क्यों माना जाता है? क्या है इस बम के काम करने का वो भयानक तरीका जिसके सामने आने के बाद किसी का भी बचना नामुमकिन है? क्यों इस महाविनाशकारी बम को सिर्फ और सिर्फ अमेरिका ही इस्तेमाल कर सकता है? दुनिया का कोई और देश क्यों नहीं? क्या अमेरिका ने इस युद्ध में इन बमों का इस्तेमाल कर दुनिया में बहुत बड़ा संकट पैदा करता है? क्या ईरान की मदद करने बॉम्बर लेकर आएगा रूस? यह कहानी है उस हथियार की जिसका नाम है GBU-57 मासिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर यानी MOP। हाल ही में जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंचा तो खबरें आई कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सीधी सैन्य कार्रवाई करते हुए उसके 3 सबसे खुफिया परमाणु ठिकानों पर हमला किया है। यह हमला किसी साधारण बम या मिसाइल से नहीं किया गया था। इस हमले के लिए चुना गया अमेरिका का सबसे घातक और सबसे विशेष हथियार MOP। अमेरिकी B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स ने ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर कुल 6 GBU-57 बम गिराए। ये खबर आते ही दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों और सरकारों के बीच हड़कंप मच गया, क्योंकि MOP का इस्तेमाल करना सिर्फ एक सैन्य हमला नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा रणनीतिक संदेश होता है। ये संदेश है कि अब दुनिया का कोई भी कोना, कोई भी बंकर, कोई भी खुफिया ठिकाना हमारी पहुंच से बाहर नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कैसे यह 13 हजार किलो का बंकर बस्टर बम इतनी गहराई में छिपे ठिकानों को तबाह करने की ताकत रखता है? क्यों इसे मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स से भी खतरनाक माना जाता है? क्यों इस बम से कोई नहीं बच सकता और इसे सिर्फ अमेरिका ही क्यों गिरा सकता है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। तो बताते हैं जिसका नाम है GBU-57 MOP और समझते हैं कि यह काम कैसे करता है। MOP का पूरा नाम है मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर, जिसका सीधा साधा मतलब है विशालकाय भेदने वाला हथियार। इसे बोइंग कंपनी ने खास तौर पर एक ही मकसद से बनाया है, उन भूमिगत बंकरों और सुरंगों को नष्ट करना जिन्हें दुश्मन यह सोचकर बनाता है कि वो किसी भी हवाई हमले से सुरक्षित रहेंगे। ये कोई छोटा मोटा बम नहीं है। इसका वजन लगभग 13,600 किलोग्राम यानी 30,000 पाउंड है। इसकी लंबाई 20 फीट से ज्यादा है। आप इसकी विशालता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि यह हमारे सबसे ताकतवर फाइटर जेट सुखोई 30 MKI के कुल वजन से भी ज्यादा भारी है। लेकिन इसकी असली ताकत इसका वजन या आकार नहीं बल्कि इसका काम करने का तरीका है। यह एक स्मार्ट और पाताल भेदी बम है। जब अमेरिकी वायुसेना का B-2 स्टील्थ बॉम्बर इसे 50,000 फीट की ऊंचाई से गिराता है तो यह नीचे की ओर एक विशालकाय नुकीले तीर की तरह गिरता है। GPS यानी सैटेलाइट नेविगेशन और इसके पंखों पर लगे कंट्रोल सिस्टम इसे अपने लक्ष्य की ओर सटीकता से गाइड करते हैं। जब यह जमीन से टकराता है तो यह सतह पर विस्फोट नहीं करता। यहीं पर इसका असली खेल शुरू होता है। इसका बाहरी खोल यानी केसिंग बहुत ही मजबूत स्टील मिश्र धातु से बना है। अपनी अविश्वसनीय गति और भारी वजन से पैदा हुई काइनेटिक एनर्जी के कारण यह जमीन को भेदना शुरू कर देता है। यह किसी गर्म चाकू की तरह मक्खन को चीरता हुआ कंक्रीट, स्टील और चट्टानों की परतों को तोड़ता हुआ अंदर धंसता चला जाता है। इसकी क्षमता 60 मीटर यानी लगभग 200 फीट तक मोटी धरती या 60 फीट तक मोटे फौलादी कंक्रीट को भेदने की है। 200 फीट की गहराई का मतलब है एक 20 मंजिला इमारत की ऊंचाई के बराबर जमीन के नीचे चले जाना। एक बार जब यह बम अपनी निर्धारित गहराई पर यानी दुश्मन के बंकर के ठीक बीच में पहुंच जाता है तब इसका डेटोनेटर एक्टिवेट होता है। इसके अंदर 2500 किलोग्राम से ज्यादा का अति शक्तिशाली विस्फोटक भरा होता है जो एक भयानक विस्फोट करता है। यह विस्फोट जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के अंदर होता है, जिससे एक भूमिगत भूकंप जैसी स्थिति पैदा होती है। यह अपने चारों ओर एक विशाल गुफा बना देता है और इतनी शक्तिशाली शॉक वेव पैदा करता है कि पूरा का पूरा भूमिगत बंकर अपनी हर मशीन, हर उपकरण और हर इंसान के साथ अंदर ही अंदर ढाकर मलबे के ढेर में बदल जाता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप MOP के निशाने पर हैं तो आपके बचने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आप धमाके से नहीं बल्कि पूरी दुनिया के आपके ऊपर ढह जाने से खत्म हो जाते हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जो अक्सर लोगों को भ्रमित करता है, क्या यह मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स से भी ज्यादा खतरनाक है? इसका जवाब है हाँ और नहीं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप खतरनाक का मतलब क्या निकालते हैं। मोएब, जिसका पूरा नाम GBU-43B मैसिव ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट है, एक अलग तरह का हथियार है। अमेरिका ने इसका इस्तेमाल
2017 में अफगानिस्तान में किया था, जिसके बाद यह पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। एमओएबी का वजन करीब 9,800 किलोग्राम है, यानी यह एमओपी से हल्का है। एमओएब एक एयर बर्स्ट हथियार है। इसका मतलब है कि यह जमीन से टकराने से ठीक पहले हवा में ही फट जाता है। इसका मकसद एक बहुत बड़े इलाके में भयानक आग का गोला और एक विनाशकारी ब्लास्ट वेव फैलाना होता है, ताकि सतह पर मौजूद दुश्मन के ठिकाने, सैनिक, वाहन और सुरंगों के मुहाने नष्ट हो जाएं। यह एक विशालकाय ग्रेनेड की तरह है, जो एक बड़े एरिया को साफ कर देता है। वहीं दूसरी ओर एमओपी एक पेनेट्रेटर यानी भेदक हथियार है। इसका मकसद बड़े इलाके में तबाही मचाना नहीं, बल्कि एक बहुत ही सटीक और गहरे लक्ष्य को, यानी किसी एक बंकर या खुफिया ठिकाने को जड़ से उखाड़ फेंकना है। इसे एक उदाहरण से समझिए। अगर दुश्मन एक खुली मैदान में खड़ी सेना है, तो एमओएब उसके लिए यमराज है। लेकिन अगर दुश्मन एक देश का राष्ट्राध्यक्ष है, जो जमीन से 200 फीट नीचे बने परमाणु रोधी बंकर में छिपा है, तो उसके लिए एमओएब एक पटाखा मात्र है। लेकिन एमओपी साक्षात प्रलय है। एमओएब दीवार को सामने से तोड़ने वाला हथौड़ा है, तो एमओपी दीवार के आर पार जाकर उसकी नींव को ही हिला देने वाली फौलादी छेनी है। एमओपी का निशाना ज्यादा केंद्रित, ज्यादा गहरा और ज्यादा रणनीतिक होता है। यह दुश्मन की सैन्य ताकत को नहीं, बल्कि उसकी कमांड और कंट्रोल, उसकी नेतृत्व क्षमता और उसके सबसे खुफिया और कीमती ठिकानों को निशाना बनाता है। इसीलिए रणनीतिक रूप से एमओपी को एमओएब से कहीं ज्यादा खतरनाक और महत्वपूर्ण हथियार माना जाता है। तो फिर अगला सवाल यह है कि इस पाताल भेदी महाबम को सिर्फ अमेरिका ही क्यों इस्तेमाल कर सकता है? इसका जवाब 2 शब्दों में छिपा है: वजन और फर्टिवनेस। पहला कारण है एमओपी का अत्यधिक वजन। जैसा कि हमने बताया, यह 13,600 किलोग्राम का बम है। दुनिया के ज्यादातर लड़ाकू विमान इतना भारी एक बम उठा ही नहीं सकते। यहाँ तक कि अमेरिका के पुराने B-22 जैसे विशाल बॉम्बर को भी इसे ले जाने के लिए खास मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन सिर्फ वजन उठाना ही काफी नहीं है। एमओपी का इस्तेमाल जिन ठिकानों के लिए किया जाता है, जैसे ईरान का फोर्डो प्लांट, वो दुश्मन देश के बहुत अंदर और सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम की सुरक्षा में होते हैं। कोई भी सामान्य गैर स्टील्थ विमान अगर ऐसे ठिकाने पर बम गिराने की कोशिश करेगा, तो उसे रास्ते में ही मार गिराया जाएगा। यहीं पर तस्वीर में आता है अमेरिका का ट्रम्प कार्ड, B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर। B-2 दुनिया का एकमात्र ऐसा ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट है जो 2 शर्तों को एक साथ पूरा करता है। पहली, यह एमओपी जैसे महाविशालकाय बम को ले जाने के लिए काफी शक्तिशाली है, और दूसरी, यह एक स्टील्थ विमान है, यानी यह दुश्मन के राडार को चकमा देकर उसकी पकड़ DDH में आए बिना उसके इलाके में घुस सकता है। B-2 की खास फ्लाइंग विंग डिजाइन और उसकी विशेष सतह राडार की तरंगों को या तो सोख लेती है या किसी और दिशा में भेज देती है, जिससे राडार पर उसकी कोई छवि नहीं बनती। इसीलिए ईरान का फोर्डो प्लांट, जो एक पहाड़ के नीचे बना है और जिसके चारों ओर रूस निर्मित S-3C जैसे उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम तैनात हैं, उसकी सुरक्षा को भेदने के लिए B-2 बॉम्बर का होना अनिवार्य था। B-2 ही वो टैक्सी है जो इस महाबम को सुरक्षित रूप से उसके ठिकाने तक पहुंचा सकती है। एमओपी और B-2 एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा और लगभग बेकार है। और क्योंकि B-2 बॉम्बर सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी वायुसेना के पास है, इसलिए GBU-57 एमओपी का इस्तेमाल करने की क्षमता भी सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास ही है। यह एक ऐसा एक्सक्लूसिव क्लब है जिसका सदस्य सिर्फ एक ही देश है, और यही बात इस हथियार को और भी ज्यादा खौफनाक बना देती है। ईरान पर हुए इस काल्पनिक हमले ने यह दिखा दिया है कि आज की दुनिया में कोई भी देश, कोई भी नेता, चाहे वो कितनी भी गहरी गुफा या कितने भी मजबूत बंकर में क्यों न छिपा हो, वो अमेरिका की पहुंच से बाहर नहीं है। ईरान ने अरबों डॉलर खर्च करके दशकों की मेहनत से फोर्डो जैसे प्लांट को पहाड़ के नीचे इसलिए बनाया था ताकि वो इजराइल या किसी और देश के हवाई हमलों से पूरी तरह सुरक्षित रहे। ईरान ने दुनिया को एक तरह से चुनौती दी थी कि दम है तो इसे नष्ट करके दिखाओ। अमेरिका ने एमओपी और B-2 के जरिए उसी चुनौती का जवाब दिया है। यह सिर्फ एक सैन्य हमला नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक हमला भी है। यह दुनिया के हर उस देश को एक संदेश है जो गुप्त रूप से खतरनाक हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है कि हम तुम्हें देख रहे हैं और हम तुम तक पहुंच सकते हैं। इस हमले के बाद अब ईरान की प्रतिक्रिया का इंतजार है। हालांकि ईरानी मीडिया यह दावा कर सकता है कि उन्होंने ठिकाने खाली कर दिए थे और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यह बात तय है कि उनके सबसे सुरक्षित ठिकाने की सुरक्षा का भ्रम टूट चुका है।